दोस्तों आईबीपीएस क्लर्क के नोटिफिकेशन के बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग हमारे पास क्वेरीज बहुत आ रही हैं। हर कोई कह रहा है सर हमने ये किया है, ये किया है, ये किया है, क्या मुझे आवश्यक है कि नहीं, मैंने यहां से किया है, ये आवश्यक है कि नहीं है, और क्या मुझे अगर आवश्यकता होगी और इस सब्जेक्ट में केवल यहीं पे जो है वो कंप्यूटर था तो क्या ये मैंडेट होगा कि नहीं होगा, मुझे क्या करना चाहिए। आज मैं थोड़ा डिटेल कर देता हूं सर कि किन्हें आवश्यकता होगी, किन्हें आवश्यकता नहीं होगी, और जिन्हें अवेल करना है वो कहां से इसको अवेल करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहां पे न केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में मिलता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं, जो हमने अर्लियर वीडियोस में भी थोड़ा सा आपको बताया था। देखिए, नोटिफिकेशन में ये लाइन क्लियरली मेंशन होती है, ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी। Candidates should have certificate diploma degree in computer operation language or should have studied computer information technology as one of the subject in high school, college या institute। ये लैंग्वेज होती है जो नोटिफिकेशन में हमें मेंशन होती है। अब इसमें सवाल ये आता है कि सर हमें इसमें क्या क्या जो है वो करना पड़ेगा। समझिए, क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेशन कंपलसरी है? द आंसर इज यस। अगर आपने स्कूल कॉलेज में कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मान लीजिए आपने 10th 12th या ग्रेजुएशन में कहीं भी कंप्यूटर पढ़ा है तो आपको आवश्यकता नहीं, फिर आपकी मार्कशीट ही आपकी प्रूफ है। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो आपके पास सर्टिफिकेशन जो है वो होना चाहिए। सर समझिए, कंप्यूटर नॉलेज मैंडेटरी, यस। कंप्यूटर लिटरेसी कंपलसरी है। क्या सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होता है, लेकिन हर कैंडिडेट के लिए नहीं होता है। कब सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती? जब आप 10th 12th या ग्रेजुएशन में कंप्यूटर सर्टिफिकेशन या कंप्यूटर आपका एक सब्जेक्ट होता है, तब कंपलसरी नहीं होता है। कब सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है? अगर मैं आपसे कहूं, अगर कंप्यूटर आईटी आपके जो है एकेडमिक कोर्स के सब्जेक्ट में था तो मार्कशीट ही आपकी वैलिड प्रूफ होगी। यानी कब जरूरत होती है? जब सब्जेक्ट में 10th में भी, 12th में भी, ग्रेजुएशन में भी कहीं भी कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं होगा तो आपको आवश्यकता पड़ेगी। और मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट चाहे 10th में हो, 12th में हो या ग्रेजुएशन में हो, तो आपकी मार्कशीट ही आपकी फाइनल प्रूफ हो जाएगी। कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा डिग्री या कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज होना चाहिए, या फिर हाई स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर आईटी सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए एज पर ऑफिशियल रूल। ठीक है सर, ओके। अब इसको सिंपल समझते हैं। बीकॉम प्लस कंप्यूटर जो है एप्लीकेशन, एलिजिबिलिटी यस, मार्कशीट ही आपकी प्रूफ हो जाएगी। आपने बीएससी आईटी से किया है, यस, मार्कशीट प्रूफ हो जाएगी। बीसीए बीटेक आपने आईटी से किया है, यस, आपकी मार्कशीट प्रूफ हो जाएगी। बीए विदाउट कंप्यूटर सर्टिफिकेशन, मतलब कंप्यूटर सब्जेक्ट, यहां पे आपको सर्टिफिकेशन की रिक्वायर्ड होगी क्योंकि आपका कंप्यूटर कोई सब्जेक्ट नहीं है, अगर 10th 12th में भी आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं था तो। ठीक है, बीकॉम विदाउट कंप्यूटर सर्टिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। 12th में कंप्यूटर था, कोई दिक्कत नहीं, 12th की मार्कशीट आपकी प्रूफ हो जाएगी। 10th में आईटी सब्जेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं, आपकी 10th की मार्कशीट ही आपकी फाइनल जो है वो यहां पे प्रूफ हो जाएगी। ठीक है सर, ओके। बीए में कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं था, सर्टिफिकेशन की नीड पड़ेगी। बीकॉम में नहीं था, नीड पड़ेगी। अगर मैं कहूं कि यहां पे आपने लेट सपोज बीकॉम प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो अगर आपके पास कंप्यूटर है, मतलब सब्जेक्ट कहीं भी किसी भी डिग्री में, इस साइड देखिए, जहां जहां कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं होगा वहां आपको सर्टिफिकेशन की नीड पड़ेगी। मतलब इस साइड जहां नो दिया है उधर क्लियरली आपका यस होगा, और इस साइड जहां यस दिया है उधर क्लियरली आपका नो होगा। तो एक बार देख लीजिए कि आपके पास डिग्री कौन सी है, उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट था कि नहीं था, और नीड पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। एक बार वीडियो को पॉज करके आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सिंपल अगर मैं कहूं, अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट था, ग्रेजुएशन मार्कशीट, 12th मार्कशीट, 10th मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, ये आपका सिंपल प्रूफ हो जाएगा। अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं था तो कंप्यूटर सर्टिफिकेशन, डीसीए, पीजीडीसीए, ट्रिपल सी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कॉपी, ये आपको यहां पे सिंपल जो है वो क्या कहते हैं देनी पड़ेगी। ठीक है, सेम जो हमारे ईएसएम के जो है वो सर लोगों की क्वेरी है, उसको भी थोड़ा मैं एड्रेस कर देता हूं। देखिए, मैं सिंपल यहां पे कहूंगा कि अगर कोई एक कैंडिडेट है मोहन, जिसमें 10th में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस पढ़ लिया, 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ग्रेजुएशन मतलब क्या कहते हैं ये पढ़ लिया, और ग्रेजुएशन में बीए हिस्ट्री कर लिया, तो तीनों में आप देखिए कंप्यूटर कहीं भी नहीं था, तीनों में कंप्यूटर कहीं भी नहीं था। तो यहां पे आपसे आईबीपीएस पीछे पूछेगा कि आपको कंप्यूटर आता है, इसका प्रूफ क्या है। अब आपके पास कहीं कोई प्रूफ ही नहीं है, तो इसके लिए आपको सर्टिफिकेशन की यहां पे आवश्यकता जो है वो बेसिक जो है वो पढ़ने वाली है। ठीक है सर, ओके। क्या आर्मी के लिए अलग से कोई रूल है? नहीं सर,
अलग से कोई रूल नहीं है। कंप्यूटर सर्टिफिकेशन की आपको यहाँ पे आवश्यकता पड़ने ही पड़ने वाली है सर, ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी का बेसिक मतलब क्या है, देखिए आपके टाइम पे मोर देन 90% अगर मैं वर्किंग कहूं, नियर 100% भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब लगभग रजिस्टर्ड ना के बराबर जो है वो यूज होते हैं, पर फिर भी 90% मैं बोल देता हूं कि कंप्यूटर पे वर्किंग हो रही है। तो आपको बेसिक नॉलेज का मतलब क्या है, ऑन ऑफ करते आना चाहिए, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल, मतलब जहां जहां आपको बेसिक नीड है ना। एक्सेल में आपने शीट बना ली, ईमेल टाइपिंग ऑफिशियल आपकी वर्किंग जो है वो ईमेल के माध्यम से हो गई, ठीक है। ऑन ऑफ का प्रोसेस पता है, एमएस वर्ड आपको पता है, एक्सेल पता है, पावर पॉइंट पता है, तो आप जो है वो कंप्यूटर में वर्क कर पाएंगे। बैंक के अंदर जो है वो कंप्यूटर आपकी काफी हद तक मदद करेगा, ठीक है सर, ओके। तो यहां पे CCC, DCA, ADCA, PGDCA, बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेशन, कंप्यूटर ऑपरेटर सर्टिफिकेशन, अगर आपने इसमें से कुछ भी किया हुआ है तो आप जो है वो यहाँ पे प्रॉपर एलिजिबल होंगे, ठीक है सर, ओके। सर्टिफिकेशन कब तक बनाना होता है, तो ये भी आप समझ लीजिए कि अगर नोटिफिकेशन में लिखा है कैंडिडेट शुड हैव मतलब क्या कहते हैं पोसेस कंप्यूटर लिटरेसी, तो सेफ साइड के लिए सर्टिफिकेशन एप्लीकेशन से पहले या कम से कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले कंप्लीट होना चाहिए। लास्ट मोमेंट तक का वेट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है सर, इस चीज को प्रॉपर ध्यान रखिएगा, ठीक है सर, ओके। डीवी के टाइम पे आपसे आपसे बोला जाएगा कंप्यूटर का प्रूफ दीजिए। अगर आपने 10th में कंप्यूटर है, 12th में कंप्यूटर है, ग्रेजुएशन में है, तो सिंपली आप मार्कशीट दिखा दीजिए। अगर नहीं है तो फिर आपको सर्टिफिकेशन यहां पे दिखाना पड़ेगा सर। सर्टिफिकेशन की यहां पे प्रॉपर जो है वो नीड होगी सर, ठीक है। तो चाहे आप कैंडिडेट जनरल हैं या ईएसएम हैं, ये आपके लिए क्राइटेरिया है। तो आपने यहां से ये समझ लिया कि आपको अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट था तो आपको नीड नहीं पड़ेगी, और अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं था तो आपको सर्टिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। इसको आसान करने के लिए हमने सर डेडिकेटेड यहां पे सर्टिफिकेशन जो है वो डेडिकेटेड कोर्स यहां पे लॉन्च किया है। इस कोर्स के माध्यम से आप कंप्लीट न केवल कंप्यूटर पढ़ पाएंगे, आपको ऑथराइज सर्टिफिकेशन भी यहां पे मिल जाएगा। अगर मैं आपको यहां पे डिटेल दिखा पाऊं तो इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव टेस्ट मिल जाएगा, सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, और बहुत नॉमिनल प्राइस हमने रखी है सर। और इसमें भी इसको अवेल करते समय सिंपल अगर आप कोड ARPIT यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट भी इसके अंदर मिल जाएगा। कहां से आप अवेल कर सकते हैं सर, सिंपली ये जो क्लास चल रही है, या तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी क्लास के, या फिर कोई वीडियो, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे चैनल यूट्यूब पे सर्च किया रीजनिंग बाय अर्पित सर, ये आपको चैनल मिल गया सर, ठीक है। इसके वीडियो सेक्शन में जाइए सर। मान लीजिए आपने कोई भी इसी वीडियो पे आपने क्लिक किया, जैसे आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके जैसे आप नीचे आएंगे जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको ये दिख रहा होगा कि वर्किंग कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेशन कोर्स। जैसे आपने इस पे क्लिक किया, क्लिक करते ही आपको ये लिंक खुल गई। बस बाय नाउ पे जाके सर इस दिए गए कोड को यहाँ पे हटाइए और सिंपल यहाँ पे लिखिए ARPIT। जैसे आप ARPIT लिखेंगे आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट सर जो है वो सर्टिफिकेशन में मिल जाएगा। और कहीं भी कोई क्वेरी होती है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू।